हेलो ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेनी ट्रेनी। मैं हूं संदीप और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जनवरी मंथ की स्ट्रेटेजी। ये फुल जनवरी मंथ का स्टडी प्लान आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपने पूरे जनवरी मंथ में इस स्टडी प्लान को फॉलो कर लिया तो आप पा सकेंगे 95 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में। और 95 प्लस मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना होगा, हर रोज आपको 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करनी ही होगी। ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो उसको एक साइड पे रखिए, अगर आप ट्यूशन जा रहे हैं तो वो एक साइड पे, लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो आपको रोज 5 से 6 घंटे उसको देने ही होंगे, तभी आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाएंगे। अदरवाइज आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी मैं आज आपको पूरा हर रोज का टाइम टेबल दूंगी उसमें आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। तो आप ये मन बना के इस वीडियो को देखें कि आपको 5 से 6 घंटे हर रोज पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप अपना इन 4 मंथ्स में अच्छे से सिलेबस कवर करने के बाद अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे और अपने 95 प्लस मार्क्स भी ला पाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी भी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसका कोई पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देने वाली, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना और साथ में एक नोटबुक खोल लें, पेन पेंसिल कुछ हाथ में पकड़ लें, साथ में मैं जो बोलती जाऊंगी उसको नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि हो सकता है कोई चीज मैं बोर्ड पे लिखूं, कोई चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगी। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, अब आप सबको पता चल गया होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो मई 4 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके पास 4 मंथ्स हैं, लेकिन 4 मंथ्स की जगह मैं आज सिर्फ आपको जनवरी मंथ की स्ट्रैटेजी देने वाली हूं और जनवरी मंथ में हम 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप पूरे जनवरी मंथ में इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और फरवरी मंथ में हम बाकी के सब्जेक्ट्स करेंगे और फरवरी मंथ की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको दूंगी, लेकिन वो बाद में दूंगी, पहले हम सिर्फ जनवरी मंथ का ही शेड्यूल सेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज जैसे 2 जनवरी है, मुझे पता है ये वीडियो मैंने कल नहीं डाली क्योंकि आज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि 1 जनवरी को कोई भी नहीं पढ़ता, तो 1 जनवरी का देने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं दे भी दूंगी तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए 1 जनवरी से मैं नहीं दे रही, 2 जन से आपको स्टार्ट करना है। आज है 2 जन, तो आपको क्या करना है, आज टिल 4 PM 4 बजे तक, शाम तक आपको अपनी एक अलग अलग नोटबुक्स लगानी है और उसमें आपने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों का 30% जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नोट डाउन कर लें या उनका कोई प्रिंट आउट पेज निकाल लें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, या मैंने इनके ऊपर वीडियोस भी बनाई हैं, आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैथ्स और साइंस में मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं सिलेबस की, एक डिलीटेड पोर्शन की अलग से है और एक रिवाइज सिलेबस की अलग से है। तो मैं यही आपको बोलूँगी कि अगर आप मेरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो दोनों वीडियोज़ को देखना, डिलीटेड पोर्शन वाली भी देखना और उसके बाद रिवाइज पोर्शन वाली भी वीडियो को देखना, तो तभी आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप 4 बजे तक सिलेबस को अच्छे से समझ लेंगे, मैथ, साइंस और इंग्लिश का। उसके बाद आप 5 बजे स्टार्ट करेंगे पढ़ना। शाम के 5 बजे आज आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 8 बजे तक, तो ये आपके पास 3 आवर्स आएंगे। आज आप 3 आवर्स 5 PM से लेके 8 PM, तो आज से हम मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको मैथ्स का चैप्टर 1 करना है। मैं बहुत कम दे रही हूँ रोज़ पढ़ने का, मैं ये नहीं कह रही कि आपको रोज़ के 4 चैप्टर्स करने हैं, एक ही चैप्टर दूंगी, लेकिन आप ये सोचें कि उसको आपने पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, अच्छे से ईच एंड एवरी कंसेप्ट को आपने समझने की कोशिश करनी है। रियल नंबर्स के ऊपर, ईच एंड एवरी एक्सरसाइज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरी उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ से, जब आपने ये 3 आवर्स 5 to 8 चैप्टर नंबर 1 करना है, तो आपको चैप्टर नंबर 1 में करना क्या क्या है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, और मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको उसकी एग्जांपल्स करनी होंगी। एग्जांपल्स भी आप करेंगे और साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं इस चैप्टर के। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी।
ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप अलग से एक रजिस्टर लगाएंगे, बड़ा सा रजिस्टर लगाएंगे मैथ्स का, तो उसमें आप चैप्टर 1 से अपनी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब 3 घंटे मैंने वैसे बहुत ज़्यादा दिए क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आप जल्दी जिन बच्चों ने पहले से किया हुआ है तो वो 1-1.5 घंटे में इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन मैंने 3 आवर्स इसलिए दिए कि मैं सबके बारे में सोच के चल रही हूँ कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो उनके लिए 3 आवर्स सफिशिएंट है पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन इन 3 आवर्स में आपने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने हैं, तो उसकी वीडियो देख लेना और वो सारे क्वेश्चंस भी आप कर लेना, ठीक है। तो वो क्वेश्चन सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। आगे भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की और वीडियोस लेके आऊँगी, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख लेना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 8 to 9 आप थोड़ा रेस्ट कर लेना। 1 घंटा आपके पास रेस्ट होगी, तो रेस्ट का मतलब कि इसी के बीच आपको 1 घंटे में अपना डिनर भी कंप्लीट करना है। देख लें, उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे फिर से बैठ जाना है। और या तो अगर आप 10:30 तक सो जाते हैं तो 10:30 तक बैठें, अगर 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे तक बैठें। आपको यहाँ पे इंग्लिश करनी है, तो कोशिश करें आप यहाँ पे इंग्लिश के 2 चैप्टर्स तो कंप्लीट आज कर ही लें, ठीक है। मैथ्स का 1 चैप्टर आपका 8 PM तक हो जाएगा और रात को जब आप बैठेंगे तो इंग्लिश के 2 चैप्टर्स करें। अब आपको इंग्लिश के 2 चैप्टर्स किस तरह से करने हैं, फर्स्ट, इंग्लिश की कोई भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको किसी और का चैनल देखना पड़ेगा। तो आप किसी और के चैनल से वीडियो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर आज आपको करना है इंग्लिश का, उसकी प्रॉपर से वीडियो देख ले। वीडियो देखने के बाद इंटरनेट से अगर आपके पास कोई सॉल्ट बुक है तो वहाँ से इसकी समरी पढ़ लें चैप्टर की, और उसके बाद अगर चैप्टर रीड करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, उसके बाद आप उसकी समरी पढ़ेंगे तो चैप्टर आपको और क्लियर हो जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो आप ये सोच लें रात के 11 बजे तक आपको ये काम करना ही करना है। आप अपना टारगेट सेट करें। तो ये जो टाइमिंग की शफलिंग है ये आप खुद कर सकते हैं इधर से उधर। ये कोई मतलब कि पूरा आपको ये नहीं है कि इतने बजे ही बैठना है और इतने बजे तक ही पढ़ना है। आप टाइमिंग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन जो टारगेट मैं आपको दे रही हूँ ना कि एक दिन में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, तो आप वो चैप्टर्स करेंगे ही करेंगे। वो आप मत चेंज करना, तभी आपकी जनवरी मंथ की पूरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट होगी। तो इसके बाद हम चलते हैं जनवरी 2। ये मैंने आज का सारा दिया है 2 जन का। आज है 2 जन, तो रात तक आपको ये आज करना ही करना है। तो अब चलते हैं 3 जन पे। तो मैं हर चीज़ बोर्ड पे नहीं लिखने वाली, ये मैंने पूरा आपके लिए एक पेज तैयार किया है, तो यहाँ से मैं बोल के आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं लिखने बैठ गई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम चलते हैं 3 जन पे। तो 3 जन में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल्स कंप्लीट करना है और चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप पॉलिनोमियल्स लेके बैठे, अगर आपने पहले से नहीं किया तो आप 3 आवर्स में पॉलिनोमियल्स को आराम से कर लेंगे। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी आप 2 आवर्स में, प्रोबेबिलिटी वैसे 1 आवर में भी हो जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटी भी आपको 2 आवर्स, तो टोटल 5 आवर्स आपको मैथ्स करने में लगेंगे। अब पॉलिनोमियल्स चैप्टर छोटा है, इसमें से डिवीजन एल्गोरिथम सीबीएसई बोर्ड वालों को तो वैसे डिलीट हो चुकी है, तो उनको तो वैसे ही नहीं करनी। तो आपको पॉलिनोमियल्स के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। उस पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं जो काफ़ी हद तक प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं। तो उस वीडियो को देख लेना, वो सारे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करना, प्रॉपर एक नोटबुक पे सॉल्व करना, हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट, उसका सोल्यूशन, सब कुछ, तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 15 कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी, वो 2 घंटे में हो जाएगा। उसके भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। उसकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एज सच तो आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, मैं जल्द ले आऊँगी, लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो वहाँ से आप कर सकते हैं, या आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद ये आपको 5 घंटे में, जब आपने मैथ्स के 2 चैप्टर कर लिए, तो इंग्लिश का आप सिर्फ 1 चैप्टर करेंगे यहाँ पे। तो 3 जन को आप इंग्लिश का 1 चैप्टर करेंगे, मैथ्स के 2 चैप्टर्स करेंगे। तो आपको टाइमिंग अपने खुद सेट करनी है। 4 जनवरी में आपने चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करना है। तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसके जो प्रॉब्लम सम्स है वो आप ज़रूर करेंगे, अच्छे से उसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस साल आपको जो आपके फाइनल एग्जाम्स होने हैं उसमें प्रॉब्लम सम्स चैप्टर नंबर 3 में 5 मार्क के आने के पूरे चांसेस है। तो इस चैप्टर को आपको 3 से 4 आवर्स लग सकते हैं, इसलिए मैथ्स का आपको 1 ही चैप्टर करना है। और अगर उसके बाद आपको टाइम मिल जाए
तो आप इंग्लिश की ग्रामर कर लें। इंग्लिश में जो भी ग्रामर में सब जो कुछ आना है तो उसको एक दिन में आप खत्म कर लें, 1-1.5 घंटे में आपकी ग्रामर भी हो जाएगी। उसके बाद 5th जैन को आप करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर छोटा है, इसके प्रॉब्लम्स हम हट चुके हैं, तो आप 3 आवर्स में या 2 आवर्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 11 है जो वो भी बहुत ईजी है, तो 1.5 आवर या 1 आवर तक आपका वो भी चैप्टर हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन आपको विद स्टेप्स करना है, हर एक के साथ में स्टेप्स जरूर लिखना। तो ये आप 5th जैन तक ये 2 चैप्टर्स कर लेंगे। उसके बाद 6th जैन को हम चलेंगे। 6th जैन को आप चैप्टर नंबर 5 करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी सीरीज बोलते हैं। तो अब जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे। उनको कि सारी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने होंगे। लेकिन जो स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वेटेज बहुत कम है, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस ना दे। लेकिन जो बेसिक वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगी इस चैप्टर की, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ साथ इंग्लिश के 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। सेम 6 जनवरी को आप चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे और उसके साथ इंग्लिश के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। 7th जैन को आप चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स करेंगे। तो ये ट्रायंगल्स चैप्टर भी लंबा है, तो आप सिर्फ एक ही चैप्टर मैथ्स का करेंगे। इसके साथ अगर आपके पास टाइम आपको मिले तो एक इंग्लिश का चैप्टर भी आप कर लेना। 8th जैन को चले तो 8th जैन में आप चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो सीबीएसई बोर्ड को नहीं आने वाली, तो आपके पास सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस बचती हैं, तो उसके साथ आप इंग्लिश के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। 9th जैन को आप चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री अगेन मैं कह रही हूँ, चाहे आप बेसिक वाले या चाहे आप स्टैंडर्ड वाले, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करने हैं। एनसीईआरटी तो आपको ट्रिग्नो की करनी ही करनी है, साथ में उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। जिस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं उसके मैं साथ में आपको बता रही हूँ कि इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। चैप्टर 1 और 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी, और चैप्टर नंबर 5 के और इसके चैप्टर नंबर 8 की एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगी। उसके साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही आपको इंग्लिश का 1 चैप्टर भी कंप्लीट करना है। उसके बाद 10th जैन में चले तो 10th जनवरी को आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करना है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसके साथ इंग्लिश के आप 2 चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि ये एक ही एक्सरसाइज का चैप्टर है, तो साथ में इसकी एग्जाम्पल जरूर करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सारे चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इंग्लिश के 2 चैप्टर्स भी साथ में इसके करेंगे। 11th जनवरी को आप मैथ्स के 2 चैप्टर्स करेंगे। इस दिन आप इंग्लिश मत करना 11th जैन को। 11th जनवरी को आप चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स और चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स करेंगे। अब सर्कल्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वो भी आप करेंगे। उसके बाद अगर हम चलें 12 जैन को, तो 12 जैन को आप मैथ्स मत करना। इतने दिन हो गए आपको मैथ्स करते, तो थोड़ा आप बोर हो जाओगे मैथ्स कर करके, तो 12 जैन को आप थोड़ा गैप दे देना। 12 जैन को आप सिर्फ इंग्लिश करेंगे और इंग्लिश के आप 4 चैप्टर्स करेंगे, क्योंकि मैथ्स आज इस दिन आप 12 जनवरी को मैथ्स नहीं करेंगे, तो इंग्लिश के 4 चैप्टर्स बहुत ही ईजिली आप कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 13 जनवरी को लोहड़ी है, तो लोहड़ी में बहुत बच्चे कम पढ़ते हैं। पंजाब में लोहड़ी बहुत अच्छी तरह से मनाई जाती है, तो बॉयज़ तो आई नो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि रात को जब आप फ्री हो जाओ तो आप कोई नया काम मत करना, लेकिन जो ऑलरेडी हम 12 जैन तक पढ़ चुके हैं उसकी अगर उसमें से कुछ आपका रह गया हो तो उसको कर लो, या कोई थोड़ी बहुत रिवीजन कर लो, या नेट से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कर लो। तो 13 जैन को ये नहीं कि आप बिल्कुल बुक को हाथ मत लगाओ, सिर्फ चाहे 2 घंटे पढ़ो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ ज़रूर लेना। उसके बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, तो कोई बात नहीं, वो तब तो आप पढ़ोगे ही। उसमें आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया कंप्लीट करना है। इंग्लिश का मत करना अगर नहीं करना तो, लेकिन मैथ्स का आपको चैप्टर 13 करना ही करना है, वो भी 14 जैन को। 15 जैन को आप मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करोगे, तो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स के मैं ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसपे मैं प्रॉपर आपको मीन मीडियन मोड की अलग अलग से वीडियोस बनाऊंगी और प्रॉपर सारा अच्छे से आपको समझा दूंगी कि किस तरह से आपको मीन फाइंड करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मीडियन मोड, सब कुछ आपको बताऊंगी उसमें मैं। और साथ में आपको स्टैटिस्टिक के साथ सेम डे 15 जनवरी को इंग्लिश के 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो अब देखें 15 जनवरी तक मैंने मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपके डन करवा दिए, मतलब कि 15 के 15 चैप्टर्स हमने 15 जनवरी तक सेट कर लिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो 15 जनवरी तक आपका मैथ्स का सिलेबस तो कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, प्लस इंग्लिश भी डन हो जाएगी। क्योंकि अगर रोज़ के मैं देखें
कितने चैप्टर्स हमारे इंग्लिश के हो रहे हैं, तो अगर आपने साथ साथ में नोट डाउन किया है तो आप खुद प्लस करके देख लें कि यहाँ अभी 15 जन तक हमने कितने इंग्लिश के चैप्टर्स कर लिए हैं। तो 15 जन तक हमने टोटल 17 चैप्टर्स के आसपास इंग्लिश का कर लिया है। तो 17 चैप्टर्स इट मीन्स फर्स्ट फ्लाइट तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो आपकी इंग्लिश की दूसरी बुक है वो भी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स रह गए हैं, 15 जन तक आप नहीं कंप्लीट कर पाए, तो कोई बात नहीं। अब 16 जन से हम आगे जाके हम साइंस का जब करेंगे तो साइंस के साथ साथ आप इंग्लिश को कर सकते हैं। तो अब 16 जन को आप क्या करेंगे, जैसे मैथ्स का आपका 15 जन तक कंप्लीट हो गया, तो 16 जनवरी को आप सॉल्व करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा, और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आवर्स प्रॉपर टाइम निकाल कर बैठना, जब तक वो पूरा 3 आवर्स में, और कोशिश करना टाइम नोट डाउन कर लेना, और पूरे 3 घंटे में इसको सैम्पल क्वेश्चन पेपर को खत्म करने की कोशिश करना। चिटिंग करने की कोशिश बिल्कुल मत करना कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो हम सोल्यूशन से देख ले, नहीं, आप अपने आप पूरी ईमानदारी से इसको सॉल्व करना। उसके बाद आप 1 घंटे में इसकी चेकिंग करना। जब 3 आवर्स में आप पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले, 1 घंटा उसको लगाना चेकिंग करने में, और चेकिंग करने में ऑब्वियस कुछ ना कुछ गलतियां आपकी जरूर आएंगे, पूरा तो आप बिल्कुल ठीक नहीं कर पाएंगे। तो जो आपकी गलतियां होंगी उसको 2 आवर्स में उसकी अगेन प्रैक्टिस करना। तो आपको 16 जनवरी को सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप ये जल्दी कर लेंगे तो आप इसका साथ में इंग्लिश का अगर सैम्पल क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर इंग्लिश का कुछ सिलेबस रह गया है तो उसको कर लें, ठीक है। तो लेकिन 16 जन को आपको मैथ्स का ये सारा कुछ करना ही करना है, पूरा आप टारगेट सेट कर लें अपना। उसके बाद हम 17 जन से साइंस स्टार्ट करेंगे। तो साइंस फटाफट से मैं बोल देती हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो 17 जनवरी से साइंस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, प्लस अगर इंग्लिश का कुछ छूट गया है तो उसको कर लेना, नहीं छूटा तो साइंस अकेला बहुत है। तो अब आपको साइंस करनी कैसे है फटाफट से वो बता देती हूँ। सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और उसके हाईलाइट्स जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में जाएं तो सबसे पहले राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, स्टेप्स ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, तो आप सारा पढ़ लेना कि पूरे चैप्टर में आखिर मेन है क्या। उसके बाद कोई शॉर्ट वीडियोस देखना जिसमें पूरे चैप्टर की समरी आपको दी हो, कि पूरे चैप्टर में शॉर्ट में बताया हो, हार्डली 15-20 मिनट्स या आधे घंटे की कोई वीडियो हो तो उसको देखना, जिसमें आपको पता चल जाए कि पूरे चैप्टर में आखिर है क्या। जो टाइप्स ऑफ जैसे इक्वेशंस हैं तो वो क्या क्या उसका मतलब है, मतलब कि किसको क्या बोलते हैं, उसको सारा देख लेना। उसके बाद फिर चैप्टर रीड करना स्टार्ट करना, और चैप्टर जब रीड करेंगे तो जो मेन पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट जरूर करते जाना, ताकि आपको एग्जाम्स में रिवीजन करने में वो आसानी होगी। उसके बाद बैक क्वेश्चन आंसर्स करना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लर्न करना। तो इस तरह से आपको साइंस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। 18 जन को आप चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, प्लस अगर इंग्लिश का कुछ छूट गया है तो उसको कंप्लीट कर लें। 19 जन को आप चैप्टर नंबर 6 करेंगे, लाइफ प्रोसेसेस, प्लस अगर इंग्लिश का अगेन कुछ छूटा है तो उसको कंप्लीट करें। 20 जन को आप चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, प्लस अगर कुछ मैथ्स का रह गया है या मैथ्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, जैसे अगर इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, मैथ्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके अलावा मेटल नॉन मेटल भी आपने टाइम से खत्म कर लिया है, लेकिन 5 से 6 घंटे आपने सेल्फ स्टडी देनी ही देनी है। तो ये नहीं अगर जल्दी खत्म हो गया तो आज रेस्ट कर लो, ऐसा नहीं है। आप मैथ्स के कुछ नेट से इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकाल लो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। 21 जनवरी को आप चैप्टर नंबर 11 करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई तो टॉपिक डिलीट हो चुका है, सिर्फ आपको कलरफुल वर्ल्ड का ही पढ़ना है, तो जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। तो इसके साथ आप चैप्टर नंबर 15 आर एनवायरनमेंट भी कर लेना, वो भी चैप्टर इजी है। तो 21 जनवरी को आप साइंस के 2 चैप्टर्स करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उसके बाद आर एनवायरनमेंट। उसके बाद 22 जन को जाएं तो तब आप करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, और उसके बाद अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, 22 जनवरी तक ऑलमोस्ट आपका इंग्लिश का तो डन हो ही गया होगा सिलेबस। तो आप क्या करेंगे, इस दिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स करने के बाद कोशिश करें कि आप इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें इंग्लिश का, वो भी आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद 23 जनवरी को आप क्या करेंगे, सुबह जब उठेंगे तो आप साइंस नहीं करेंगे, तब जो आपने एक दिन पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का कंप्लीट किया होगा उसकी चेकिंग करेंगे, और चेकिंग करने के बाद जो आपकी गलतियां होंगी, जो आपने मिस्टेक्स की होंगी, उनको आप चेक करने के बाद उनकी आप सॉल्यूशंस अच्छे से देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद आप साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये हो गया 23 जनवरी तक। 24 जनवरी को आप चैप्टर नंबर 8 करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैथ्स की कुछ रिवीजन कर लेना। 25 जनवरी को चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन करेंगे, प्लस मैथ्स के सम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करेंगे। तब तक मैं काफी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियोस डाल चुकी होंगी, तो उन वीडियोस को देख के आप
आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेना। 26 जन को आप चैप्टर नंबर 10 लाइट कंप्लीट करेंगे। अब लाइट चैप्टर थोड़ा लंबा है, उसका रिफ्लेक्शन भी करना है, रिफ्रैक्शन भी करना है, प्लस उसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो 26 जन को आप मैथ्स इंग्लिश कुछ मत करना, सिर्फ आप लाइट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना, लेकिन कर लेना। इसके बाद 27 जनवरी को आप चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी करेंगे और प्लस उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, तो आप इनके न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना। 28 जन को आप चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स करेंगे और जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो आप साइंस की डायग्राम्स को रिवाइज करेंगे। डायग्राम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो डायग्राम्स आपने जब मैं लिस्ट आपको दी है चैप्टर्स की, उसमें जो चैप्टर्स की डायग्राम्स है उसको साथ साथ करते जाना, लेकिन लास्ट डे 28 जन को दोबारा से डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करना। तो 28 जन तक आपका साइंस का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 29 जन को आपने क्या करना है, आपने साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जो आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा 29 जनवरी को, और 3 आवर्स आप इसको सॉल्व करने में लगाएंगे। उसके बाद 1 आवर आप इसकी चेकिंग में लगाएंगे। उसके बाद 2 आवर्स अगेन आपके जो क्वेश्चंस रॉन्ग हुए होंगे तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 29 जनवरी तक मैंने आपको पूरा शेड्यूल दे दिया, मैथ्स का, साइंस का और इंग्लिश का। तो पूरे 29 जन तक ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। इन केस अब आपके पास जनवरी में अभी भी 2 डेज लास्ट में बचे हैं, 30 जन एंड 31 जन। तो इन केस मान लीजिए आपके पास मैथ्स, साइंस या इंग्लिश तीनों में से कोई ना कोई चैप्टर किसी ना किसी सब्जेक्ट का छूट गया है, तो आप इन 2 दिनों में उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, 30 जन और 31 जन में। और अगर इन केस नहीं छूटा तो 2 डेज अगेन आपको मिलेंगे, तो उसमें आप किसी ना किसी चैप्टर की अगेन जो आपको डिफिकल्ट लगता है या उसकी रिवीजन कर ले, तो नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नेट में सर्च कर ले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व कर ले या साइंस का कर ले। तो अगर कुछ नहीं करना तो मैथ्स और साइंस की दोबारा से सारे चैप्टर्स की अच्छे से रिविजन कर लेना इन 2 दिनों में। तो ये मैंने आपको पूरा जनवरी मंथ का शेड्यूल दे दिया, पूरा स्टडी प्लान आपको बता दिया। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप पूरे 1 मंथ में 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। और जब 31 जन आएगी ना, तो आप चैन की सांस ले पाएंगे कि कम से कम हमने 3 सब्जेक्ट्स तो अच्छे से कर लिए, क्योंकि मैथ साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं क्लास 10th में। तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो गए और प्लस साथ में एक लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है उसको हम फेब में कंप्लीट कर लेंगे। तो जन और फेब में हमारे सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास मार्च और अप्रैल बचेगा, मार्च और अप्रैल में हम सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। तो आप खुद सोचे 95 मार्क्स क्यों नहीं आएंगे आपके हर सब्जेक्ट में। 95 तो क्या, अगर आप इस तरह से करेंगे ना स्ट्रैटेजी को फॉलो, तो आप 100 में से 100 भी ला सकते हैं। तो आपको अपने पेरेंट्स को बेस्ट देना है। आप ये याद रखें कि इन 4 मंथ्स में हमने इतनी मेहनत करनी है कि आपके पेरेंट्स भी देखते रह जाएंगे कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो जो डेली शेड्यूल है, टाइम टेबल है कि कितने से कितने घंटे आपको पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूंगी अभी साथ में ही उसकी एक और वीडियो फटाफट से आपको डाल दूं, ताकि आपको रोज से पता चल जाए कि रोज आपको कितने से कितने पढ़ना है। वो छोटी ही वीडियो होगी, तो इस वीडियो में मैं नहीं बता रही, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये पूरा जनवरी मंथ का शेड्यूल मिल जाए और वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।